हाइपर सल्फ एक ऐसी मेडिसिन जो क्लिनिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। एक ऐसी मेडिसिन जो फोड़ों के लिए, इरप्शन या तो फूंसी या कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो जर्म इन्फेक्शन हो गया हो, जिससे उस बॉडी पार्ट पर या उस जगह पर पस बन गया हो। इन सब कंडीशन में हाइपर सल्फ यूज़ कर सकते हो। हाइपर सल्फ को दो तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट तो ये पस को सेपरेट कर देता है, जैसे कि अगर कहीं पे फोड़ा या तो फुंसी हुई है तो हाइपर सल्फ यूज़ करके उस फोड़े को दबा दिया जा सकता है, या तो उसको सुखाकर फोड़े को मिटा दिया जा सकता है, या तो इससे आप पस में से मवाद निकाल सकते हो। क्लिनिकल देखें तो इसे पस डिस्चार्ज भी करा सकते हो। सो चलो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं हाइपर सल्फ को। मैं डॉक्टर मेमन, एक मेडिकल स्टूडेंट, इस मेडिसिन को डिटेल में समझाऊंगा जो एक स्टूडेंट और पेशेंट को जानना चाहिए, उसके डोज, उसके सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट और साथ में इसके फ्री नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेडिसिन बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकेरिया कार्ब और सल्फर से। इसको आगे देखें तो ये कैलकेरिया कार्ब का पाउडर लेकर साथ में सल्फर के फ्लावर को दोनों को मिक्स कर हाइपर सल्फ को बनाया जाता है। इसीलिए अगर आप इसके कॉमन नेम की बात करो तो कैलकेरिया सल्फेरिस ही पर होगा। और फॉर्मूला देखें तो CAS मतलब कैलकेरिया सल्फर दोनों का मिक्सचर से ये फॉर्मूला बनता है। प्रूवर देखें तो डॉक्टर हैनेमन ने इसको प्रूव किया था। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कैसे और किस पर्सन को सूट करती है। इट इज़ बेस्ट अडेप्टेड टू सैक्रोफेलस, सोरिक एंड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन in which there is tendency to have eruption and glandular swelling। मतलब ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों को सूट करती है जिनको इरप्शन हुए हो या तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग मतलब गले में स्वेलिंग हो गई हो, या तो इरप्शन जैसे कि फूंसे या तो जैसे कि फोड़े, फुंसी कहीं बॉडी के पार्ट्स पर, छाती या तो बैक कहीं पर भी हुआ हो, स्कैल्प कहीं पर भी हुआ हो, इन सब कंडीशन में यूज़ की जाती है। टॉर्पिड कॉन्स्टिट्यूशन विथ लेक्स फाइबर मतलब टॉर्पिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वही लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग जिनके फाइबर बहुत कमज़ोर होते हैं। पर्सन विथ लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, मसल आर सॉफ्ट, फ्लेबी एंड अनहेल्दी स्किन। ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन अनहेल्दी होती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी पर इन्फ्लामेशन या तो स्वेलिंग हो गई हो, या तो फूड़े जम गए हो, या तो आप फेस पे देखोगे तो उनके एकने हो गए होंगे। इन सब उनकी स्किन सॉफ्ट और बहुत कम ऐसे पोची नरम हो जाती है, लाइट हेयर होंगे और कॉम्प्लेक्शन वाले पर्सन पे बेस्ट सूट करती है। आगे इसके की इंडिकेशन मतलब किन केसेस में यूज़ की जाती है। सेप्यूरेशन टेंडेंसी मतलब अगर कहीं जगह पे पस बन गया हो, कहीं पर भी आप जेनेटल ऑर्गन देखो या तो स्कैल्प देखो या तो छाती या तो बैक पे देखो, कहीं पर भी पस बन गया हो तो उनको सेप्यूरेट करने मतलब दबाने के लिए या तो उनमें से मेवाद निकालने के लिए हाइपर सल्फ को यूज़ करते हैं। या तो ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड, ब्रेफ फेस इन समर यानी समर में भी ठंड लगती हो ऐसे पेशेंट, उन सब में भी यूज़ करते हैं। सोर थ्रोट मतलब गले की खराश जिसे टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। शार्प स्प्लिंटर लाइक पेन मतलब गले में चुभने जैसा पेन होता हो। ऑन स्वॉलोइंग मतलब कोई पेशेंट अगर कुछ खा रहा है या तो पानी पी रहा है तो उसको गले में चुभ रहा हो, ऐसा पेन होता हो, तो इन सब कंडीशन में भी आप हाइपर सल्फ को यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स। द 8H ऑफ हाइपर सल्फ मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट या तो कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो इसको हाइपर सल्फ के 8H पता होना ही चाहिए, जिसपे से फर्स्ट है होरनेस मतलब गले की खराश। अगर आप सुबह उठोगे तो उसका आवाज़ थोड़ा जाड़ा हो जाएगा या तो गले में बहुत खराश हो रही हो, ऐसी कंडीशन में फर्स्ट तो हाइपर सल्फ को सोचा जाता है। इसी में सेकेंड सिम्टम देखें तो हेस्टन सेप्यूरेशन मतलब जो पस है उसको दबाने या तो सुखाने में बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन मतलब जल्दी सेप्यूरेट कर देती है मतलब दबा देती है।
एग्जाम्पल देखें तो इसको नाक के नीचे फोड़ा हुआ है, तो इसका सेप्यूरेट मतलब इसको दबाने के लिए या तो इसमें मेवाद निकालने के लिए या तो इसको सुखाने के लिए हाइपर सल्फ को यूज करते हैं और इसी को कहते हैं हेस्टन सेप्यूरेशन। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट, जो हमने आगे देखा, गर्मी में भी पेशेंट को ठंडी लगती हो या तो ठंडी एयर से प्रॉब्लम हो या इन सब कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हो। हॉट फोमेंटेशन, पेशेंट गेट रिलीफ बाय हॉट फोमेंटेशन। आपने देखा होगा किसी को या सर्दी या तो खांसी होती है तो उनके पेरेंट्स उनको गर्म करके उनके माथे पे कपड़ा रखते हैं, तो इन सब को यूज करके पेशेंट को रिलीफ मिलता हो। या तो आपने देखा होगा कोई पीछे बैक पे भी गर्म कपड़ा रखता है, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, इसको ही हॉट फोमेंटेशन कहते हैं। हाइपर इम्पल्सिव पेशेंट, जो पेशेंट हाइपर इम्पल्सिव हो, जैसे कोई इम्पल्स हो उन पे हाइपर रिएक्ट करता हो इन सब कंडीशन में। या तो हेस्टी पेशेंट, जो पेशेंट बहुत हेस्टी हो मतलब बहुत जल्दी करता हो खाने में या तो बोलने में, या कुछ पानी वानी पी रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी करता हो, इन सब कंडीशन में भी हाइपर सेल्फ को यूज कर सकते हो। हाईली चिली पेशेंट, जो बहुत चिल हो नेचर में। हैवी स्वेटिंग ऑन स्लाइट एक्सर्शन, मतलब थोड़ा भी काम करने पर या तो थोड़े भी एफर्ट्स कुछ भी करने पर उसको बहुत पसीना आता हो। आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हो, थोड़ा भी काम करेगा पेशेंट तो उसको बहुत स्वेटिंग हो जाएगी। सो ये थे 8H हाइपर सेल्फ के। तो अब इन सबको कैसे यूज करना है और कौन से सिम्टम में यूज करना है वो देखते हैं। जैसे कि हमने आगे बात की, हाइपर सेल्फ को स्किन पे या तो कफ अस्थमा इन सब पे ज्यादा यूज की जाती है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं स्किन, मतलब कैसी टाइप की स्किन पे हाइपर सेल्फ को यूज किया जाता है। सोरियासिस, एब्सेसिस या तो एक्जिमा, इरप्शन या तो बॉइल्स, इच, एक्ने, रैश या तो एर्टिकेरिया, हर्ब्स एक्सेट्रा में यूज की जाती है। अब इनको देखते हैं ये दिखते कैसे हैं। सोरियासिस, तो जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, पूरे बैक पे पूरा इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो गई है, पूरी रेड 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 आप देख सकते हो। या तो हैंड में आप देख रहे हो पूरा हैंड स्वेल हो गया है, या तो आप पीछे स्कैल्प के पीछे देखोगे तो उस पर भी स्वेलिंग हो गई है। इन सब कंडीशन में इसको बोलते हैं सोरियासिस और इन सब कंडीशन में हाइपर सेल्फ को यूज कर सकते हो। दांत के ऊपर ये जो फोड़ा हो गया है इसको एब्सेसिस बोलते हैं। ये कॉमनली बच्चों में या तो आपने अपने फैमिली या तो फ्रेंड्स में देखा होगा। इसमें भी आप हाइपर सेल्फ को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इमेज में दिख रहा है एक्जिमा, मतलब छाती के ऊपर डॉट डॉट दाने की तरह हो गया है, इसमें भी आप हाइपर सेल्फ को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आगे देखें तो बॉइल्स, मतलब पूरी बॉडी पर ऐसे छाले पड़ गए हो, ऐसे डॉट डॉट टाइप पूरी बॉडी पर स्वेलो हो गया हो, इसमें भी हाइपर सेल्फ को यूज कर सकते हो। इसकी बाजू वाली इमेज में देखें तो इसके फेस पर एक्ने हो गए हैं, इसमें भी हाइपर सेल्फ को रिकमेंड कर सकते हो। अब ये आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्टिकेरिया या तो इसको हर्ब्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर किसी को मच्छर काटा हो तो थोड़ा सा स्वेलो हो जाता है, बट आर्टिकेरिया में ये बहुत एक्सटेंड अमाउंट में हो जाता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, पूरे एक साइड पर पूरा सूज गया हो, स्वेलो हो गया हो, इस कंडीशन में भी हाइपर सेल्फ बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देती है। आगे देखें तो मॉइस्ट इरप्शन इन फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड ईचिंग इन द बेंड्स ऑफ जॉइंट, मतलब इरप्शन यानी कहीं पे भी स्किन के ऊपर इरप्शन हो गया हो, जैसे फोड़ा निकल आया हो, या तो ईचिंग बहुत खुजली आ रही हो उस जगह पे। स्किन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, मतलब स्किन बहुत नाजुक सी और सेंसिटिव होती है, बहुत खुजली आती है या तो बहुत चिड़चिड़ा फील होता है उस बाजू। एंड सेप्यूरेट इजीली, पिंपल्स फॉर्म अराउंड अल्सर के आजू बाजू पिंपल्स फॉर्म हो जाते हैं। ह्यूमिड एक्जिमा ऑफ द स्कैल्प, सोर एंड सेंसिटिव टू टच, मतलब एक्जिमा फॉर्म हो जाता है स्कैल्प पे यानी माथे के ऊपर। जैसे ये इमेज में देखते हैं, माथे के ऊपर पूरा एक्जिमा फॉर्म हो गया है, ऐसी कंडीशन को ही अपन एक्जिमा बोलते हैं। या तो आप देखोगे तो हेयर के अंदर भी पूरा ऐसे सूज गया हो या तो पूरा खराश जिसे बाहर निकल रहा हो, ऐसे कंडीशन में भी हाइपर सेल्फ यूज कर सकते हो और इसी में हाइपर सेल्फ बेस्ट रिजल्ट देती है। एक्जिमा ऑन द स्क्रोटम एंड द जेनाइटल ऑर्गन्स, ये कंडीशन भी बहुत
कॉमन है और ज़्यादातर पेशेंट में यह केस आते हैं। जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, जेनिटल ऑर्गन के आसपास पूरा एक्जिमा फैल चुका है। इसमें भी आप हाइपर सेल्फ यूज कर सकते हो लो पोटेंसी में। एवरी लिटिल इंजरी सेप्यूरेट्स, मतलब इन सब कंडीशन में अगर आप हाइपर सेल्फ को यूज करोगे तो ये सेप्यूरेट हो जाएगी, मतलब पूरी पक जाएगी या तो पूरी दब जाएगी। अब बात करते हैं डोज की। अगर ये सब कंडीशन है तो कितना डोज लेना चाहिए। हीपर इफ गिवन इन लो पोटेंसी हेस्टन सेप्यूरेशन एंड हील्स क्विकली, मतलब इसको लो पोटेंसी में ये सब कंडीशन में दिया जाएगा तो वो सेप्यूरेट हो जाएगी, मतलब दब जाएगी, या तो हील्स क्विकली, इन्फ्लामेशन हो गया तो वो सब हील हो जाएगा क्विकली। इफ गिवन इन हाई पोटेंसी इट अब्जॉर्ब द एब्सेसिस, मतलब अगर हाई पोटेंसी दिया तो ये पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी पूरा खत्म कर देगा उसको वहीं से। आगे देखें तो कफ एंड अस्थमा, तो ये अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इसके फ्री नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।